लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन के लिए रखा था वो था हम लोग के लिए रेडियस रेशियो। अगर रेडियस रेशियो होता क्या है इसकी जानकारी के लिए अगर हम लोग बेसिकली ध्यान रखें तो ये हम लोग को बताता था कि जो चीज़ें हैं वो एनायंस पार्टिसिपेट्स विद दैट ऑफ द कैटायंस। तो ये हम लोग को ये जानकारी मिला कि कैटायंस को हम लोग स्टडी करना है इन कंपैरिजन टू एनायंस एंड एनायंस को स्टडी करना है इन कंपैरिजन टू कैटायंस। मतलब इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो आयनिक क्रिस्टल्स को क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। तो जब आयोनिक क्रिस्टल के लिए देगा तो इसमें क्या बेसिकली होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी हम लोग को रखना चाहिए। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तभी अपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल है अपोजिटली चार्ज में क्या आएगा, कैटायंस एंड एनायंस। चार्ज आयन इज द मैक्सिमम। जब आयंस लिख रहे हैं तो ये कंफर्म कर देता है कि ये किसके लिए है, तो ये हम लोग के लिए कैटायन एज वेल एज दैट ऑफ द एनायंस पर बात करते हैं। तो कैटायन जो है, एक कैटायन मस्ट बी इन टच विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ किसके साथ होना चाहिए, एनायंस। और इसी तरह पहले भी हमने कहा कि ये रिलेशन किसका है, अगर एनायंस के साथ ले रहे हैं तो फिर वो रिवर्स होकर हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, कैटायंस के लिए हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव sizes or radius of the cations। कैटायन का रेडियस R प्लस से दिखा रहे हैं, और दूसरा जो देखना है वो देखना है एनायंस रेडियस, जिसको हम लोग R माइनस से दिखा रहे हैं। चार्जेस पर हम लोग कैटायंस के लिए प्लस लेते हैं और एनायंस के लिए माइनस लेते हैं। R स्टैंड फॉर रेडियस। तो these are expressed in terms of a ratio called क्या लिखेंगे, रेडियस रेशियो। ये इसके रेडियस रेशियो के थोड़े से डिटेल्स हो गए। और अगर हम लोग लिख सकते हैं अगर व्हाट इज रेडियस रेशियो, तो एक लिख ही दे क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियस रेशियो। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो बिहार बोर्ड में पूछता है। चूंकि दोनों के सिलेबस एक ही जैसे हैं लेकिन पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन डिफर्स। तो पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन डिफर्स, इट मीन्स इन बिहार बोर्ड इफ यू आर सिटिंग इट विल बी व्हाट इज द रेडियस रेशियो, वेरी सिंपल आंसर यू हैव टू गिव। और अगर सीबीएसई में है तो क्वेश्चन विल बी ट्विस्टेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेडियस रेशियो पर बात करें तो रेडियस ऑफ द रेशियो है, पहले रेशियो हम लोग लिखेंगे, चाहे कि कंपैरेटिवली है तो रेडियस ऑफ कैटायंस टू दैट ऑफ एनायंस इन एन आयोनिक होना जरूरी है, तभी चार्जेस को हम लोग ध्यान में रख पाएंगे। और अपोजिटली चार्ज रहेगा तभी हम लोग इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसकी वजह से ये बॉन्डेड रहता है। तो अब कहता है रिलेटिव साइजेस पर भी डिपेंड्स करता है, आयंस पर है। अगर हम लोग फॉर द टाइम बीइंग्स अगर बात करें टेट्राहेड्रल पर तो ये हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर बात करें तो ये हम लोग को जानकारी देता है कि इसका रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, 0.225 R माइनस। अगर हम लोग यही बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर,
तो ये हम लोग को जानकारी क्या दे देता है, 0.414 आर। तो ये बेसिकली हम लोग दोनों के रेडियस रेशियो को कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात ये कैटायंस के लिए लिया जाएगा, ये भी कैटायंस के लिए लिया जाएगा, तो रेडियस रेशियो में ये वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यूज ये दे दिया, टेट्राहेड्रल का लिमिटिंग वैल्यू जो है ऑक्टाहेड्रल का ये दे दिया। तो कंपेरेटिवली अगर हम लोग बात करें तो ये इसी के नीचे आता है। तो अगर फॉर द टाइम बीइंग्स अगर हम लोग रेडियस रेशियो को ध्यान में रखें तो कंपेयर किया जाए कुछ के लिए क्या होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग उसको ध्यान में रखें, फिर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ले लें। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चूंकि ये प्रैक्टिकली करके निकाला गया है तो हम लोग के लिए क्या रहेगा, इसको याद रखना मैंडेटरी है या फिर कंपलसरी है। तो इस बातों को लेकर के फॉर द टाइमिंग 0.155 माइनस 0.225, ये माइनस नहीं है, ये रेंजेस है इतना से इतना तक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर पहले हम लोग ये चार्ट को कंप्लीट कर लें तब हम लोग आगे बात करें। ये चार्ट को ऐसे कंप्लीट करने से हम लोग को समझ में बेहतर आएगा। अब कहता है तो इससे बढ़ेगा तो ये बेसिस मिल जाएगा हम लोग को, और कहाँ तक, ऑक्टाहेड्रल में 0.414। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लेकिन जब 4 के रेंज में हम लोग ले रहे हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, तो इसके रेंजेस कितना जाएगा, इतना तक जाएगा। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन 6 हो जाएगा। अब तो इतना बात हम लोग कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो हम लोग लेते हैं वो रेंजेस लेते हैं अप टू 1, नॉट बियॉन्ड इट, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग को बेसिकली याद हो जाएगा कि 2.2 जो है टेट्राहेड्रल के लिए है। ये अगर यहाँ रेंज से लेंगे तो टेट्राहेड्रल के लिए आएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग किस पर जाएगा, 732, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, इससे ऊपर जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा 3, 4, 6, 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेसिकली रखें तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो ट्राइगोनल प्लानर होगा। और इसको अगर हम लोग बात करें, ये दोनों तो आसानी से याद हो जाएगा इसलिए कि टेट्राहेड्रल है, और इसको हम लोगों ने वॉइड्स में पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इसको अगर बात करें तो ये इसका वैल्यूएशन बढ़ाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक। तो अब हम लोग एक बात और ध्यान में रखता है, ट्रायंगुलर प्लानर रहेगा तो क्या एग्जांपल्स हो सकता है, B2O3, लेकिन कॉमनली नहीं है। लेकिन टेट्राहेड्रल में जब बात करें तो ये अगर स्ट्रक्चर कहीं दे रहा है या CuCl दे रहा है, ये क्यूप्रस क्लोराइड कहेगा। अगर CuCl2 होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाता है। तो चूंकि कॉपर का जो वैलेंसी है वो 1 और 2 है, और इसी पर अगर बात करें CuBr, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं HgS। तो अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल पर बात करें तो इसमें बहुत आसानी से NaCl आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा KBr, MgO। अगर बात करें CaO, CaS, NaBr, दिस आर द कॉमन एग्जांपल्स। और अगर इस पर बात करें तो साइज, चूंकि क्रिस्टलाइटिस में हमने बताया था कि सीसियम का साइज बड़ा होता है, तो ये 8 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो सीसियम से रिलेटेड जो भी अगर हम लोग ध्यान रखें तो ये CS स्टैंड फॉर सीसियम, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं CS, Cl, CsBr, CsI। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। एक और एग्जांपल NH4Br को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली नेसेसिटीज पर हम लोग ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये रेडियस रेशियो को अगर हम लोग याद करें, ये दोनों तो हम लोगों ने देख लिया, इससे आगे होगा तो 8 हो जाएगा, इससे नीचे हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये दोनों क्लियर है। सिर्फ एग्जाम्पल्स में हम लोग को ध्यान कुछ बेहतर देना है, जिसकी वजह से हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे फॉर द टाइम बीइंग्स, ये अगर MgO को हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए ध्यान रखें कि प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स पर अगर बात करें, प्रीडिक्ट, एक क्वेश्चन आया, प्रीडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ
MgO। MgO क्या है? तो MgO हम लोग को एग्जांपल देता है ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायंस पर अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, इन विच द R plus and R minus are 65 picometer and 140 picometer। ये क्वेश्चन मान लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखते हैं कि उसको समझने में हम लोग को आसानी होगा। तो रेडियस रेशियो पर अगर हम लोग बात करें तो रेडियस रेशियो बताता है R प्लस R माइनस पर। तो अगर R प्लस देख रहे हैं तो ये कैटायंस का बता रहा है, और R माइनस देख रहे हैं तो एनायंस का बता रहा है। तो R माइनस के लिए वैल्यू हम लोग को ये दे रहा है, R प्लस के लिए वैल्यू ये दे रहा है। तो ये हो जाएगा 65/140। तो 65/140 हो गया, तो 0.464 अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया हुआ है, साइड में हमने किया था। तो ये अप्रॉक्स इतना आता है। तो जब अगर हम लोग बात करें तो 0.464 अगर हम लोग लाया जाए यहाँ पर अपने ढांचा में, तो 0.414 और 0.414 से 0.732 तक दे रहा है। तो हम लोग को जो आंसर मिला था 0.464 आया था। तो इट शुड बी इन रेंज ऑफ दिस वन। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पर जब हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग को क्या जानकारी देगा? इट इज ऑक्टाहेड्रल इन नेचर। तो ये हम लोग जानकारी इसमें रखा था कि जिसमें रेडियस रेशियो एक छोटा सा टॉपिक है, बिहार बोर्ड में वेरी कॉमन है, लेकिन अगर हम लोग को सीबीएसई में पूछेगा तो दिस चार्ट वी हैव टू गेट इट बाय हार्ट टू गिव द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन विच आर वेरी कॉमन आस्क्ड इन द सीबीएसई बोर्ड। तो ये चीजों को लेकर के हम लोग बेसिकली एक छोटा सा और हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी।